नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज में। आज की स्टोरी गुजरात के हांटेड दमास बीच की है। दोस्तों, अगर आप दिल दहलाने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और आप अपना नाम और आप कहां से हैं ये भी बताइए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। दुमास बीच, गुजरात। ये नाम सुनते ही नेहा के चेहरे पर हल्की सी घबराहट झलक गई। सूरज ने उसके इस बदलाव को नोटिस किया और हंसते हुए बोला, अरे यार, इतना क्या सोच रही हो, बस एक बीच है, लोग वहां जाते रहते हैं। राजू, जो हमेशा से एडवेंचर का शौकीन था, जोर से हंस पड़ा। नेहा, डरने की कोई बात नहीं है, सुना है यहां कुछ अलग ही थ्रिल है। तीनों दोस्त जो कॉलेज के दिनों से साथ थे, एक लंबे ब्रेक के बाद इस ट्रिप पर निकले थे। वे तय कर चुके थे कि इस बार कुछ हटकर करेंगे। दुमास बीच, जो अपनी भूतिया कहानियों के लिए कुख्यात है, उनके एडवेंचर की अगली मंजिल थी। सुबह का समय था जब उनकी गाड़ी सूरत पहुंची। सूरज ड्राइविंग सीट पर कॉन्फिडेंटली गाड़ी चला रहा था। राजू पीछे बैठा अपने कैमरे के साथ खेलने में व्यस्त था। नेहा, जो अब भी थोड़ा अनकंफर्टेबल थी, खिड़की के बाहर तेजी से भागते हुए दृश्यों को देख रही थी। हवा में अजीब सा ठंडापन था और सूरज की रोशनी भी थोड़ी धुंधली थी। यह बीच इतना हॉन्टेड क्यों माना जाता है? नेहा ने चुप्पी तोड़ी। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, कहते हैं यहां रात को जो भी गया वापस नहीं लौटा। यहां कई लोग गायब हो चुके हैं। कुछ ने अजीब आवाजें सुनी हैं तो कुछ ने शैडो फिगर्स देखी हैं, पर हम तो दिन में जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। सूरज नेहा की तरफ देखते हुए बोला, राजू हमेशा स्टोरीज बना लेता है, ज्यादा मत सोच, रिलैक्स और एंजॉय करो। उनकी गाड़ी धीरे धीरे डुमास बीच के पास पहुंचने लगी। बीच के नजदीक आते ही एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ महसूस हुआ। दिन का उजाला होते हुए भी वहां की हवा में कुछ अजीब था। सूरज ने गाड़ी पार्क की और सभी बाहर निकल आए। तो भाई, तैयार हो? राजू ने कैमरा उठाते हुए कहा, आज की कहानी यादगार बनेगी। नेहा ने अपने कदम बीच की तरफ बढ़ाए। समुद्र की लहरें शांत थीं, लेकिन वहां एक ईरी फीलिंग थी। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। बीच के किनारे किनारे कई जगह राख के छोटे छोटे ढेर थे, जैसे हाल ही में वहां कुछ जलाया गया हो। यह क्या है? नेहा ने पूछा। उसकी आवाज में हल्का सा डर था। शायद लोग यहां पूजा करते होंगे, सूरज ने कहा। हालांकि उसकी आवाज भी थोड़ी अनिश्चित थी। वे तीनों बीच पर टहलने लगे। कुछ देर तक सब ठीक था, पर जैसे ही वे बीच के थोड़े अंदर गए, अचानक राजू रुक गया। उसने अपना कैमरा ऊपर उठाया और बीच के दूर कोने की ओर इशारा किया। तुम लोगों ने वो देखा? सूरज और नेहा ने उसकी ओर देखा। दूर एक काले कपड़ों में लिपटी आकृति धीरे धीरे बीच पर चल रही थी। उसने कोई आवाज नहीं की, बस चुपचाप समुद्र के किनारे किनारे चलती रही। ये कोई लोकल होगा, सूरज ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास कम था। इतने सुनसान बीच पर? नेहा ने धीरे से कहा। चलो क्लोजर से देखते हैं, राजू ने अपने कैमरे को झूम करते हुए कहा। जैसे ही वे आकृति के करीब जाने लगे, वो धीरे धीरे गायब हो गई, मानो हवा में घुल गई हो। ये क्या था? नेहा की आवाज कांप रही थी। शायद हमारी आइज ने ट्रिक खेला, सूरज ने कहा, लेकिन अब वो खुद भी थोड़ा अनईजी था। तीनों ने फैसला किया कि बीच के पास कुछ समय और बिताया जाए, पर जैसे जैसे समय बीतता गया, अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। हवा में अचानक ठंडक आ गई और लहरें भी अब पहले से ज्यादा जोर से टकरा रही थीं। नेहा ने अचानक महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी का हाथ रखा हुआ है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने घबराते हुए सूरज और राजू को देखा। मुझे यहां कुछ सही नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। सूरज ने देखा कि अब राजू भी कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा था। शायद सही कह रही हो, चलो वापस चलते हैं। वे तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे, पर रास्ते में अचानक राजू ठिठक गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वो बस एक जगह घूरने लगा। वो देखो, उसने कांपती आवाज में कहा। सूरज और नेहा ने उसकी नजरों का पीछा किया। बीच पर वही काली आकृति फिर से नजर आ रही थी।
इस बार और भी करीब। लेकिन इस बार उसकी आंखें चमक रही थीं और हवा में हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। यह जगह ठीक नहीं है, सूरज ने तुरंत कहा। हमें यहां से अभी निकलना होगा। वे तेजी से गाड़ी में बैठ गए और सूरज ने इंजन स्टार्ट किया। पर जैसे ही उसने गाड़ी चलाने की कोशिश की, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। क्या हो रहा है? नेहा ने घबराते हुए पूछा। सूरज ने कई बार कोशिश की, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी एक जोरदार चीख समुद्र के किनारे से सुनाई दी। नेहा ने खिड़की से बाहर देखा। वो काली आकृति अब तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। सूरज, जल्दी करो, उसने चिल्लाते हुए कहा। सूरज ने आखिरी बार कोशिश की और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। वो तेजी से गाड़ी को पीछे मोड़ने लगा, पर तभी गाड़ी के शीशे के पास कोई आया। वो वही काली आकृति थी जिसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। सूरज की सांसें तेज हो गईं। उसने एक झटके से गाड़ी को पीछे लिया और स्पीड बढ़ा दी। नेहा और राजू अब बुरी तरह घबराए हुए थे। गाड़ी के शीशे से बाहर की ओर देखते हुए नेहा ने देखा कि वो काली आकृति अब हवा में तैर रही थी, सीधी उनकी गाड़ी के पीछे। सूरज, तेज चलाओ, नेहा लगभग चिल्ला पड़ी। राजू पीछे मुड़कर देख रहा था। उसकी आंखों में खौफ था। यह चीज पीछा नहीं छोड़ रही। गाड़ी की रफ्तार बढ़ी, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो आकृति और तेजी से उनके पास आ रही हो। हवा में अब एक अजीब सी घुरघुराहट गूंज रही थी, मानो कोई फुसफुसाकर उनका नाम पुकार रहा हो। सूरज की आंखों में पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। उसने पूरा ध्यान सड़क पर केंद्रित किया। हम इससे बच नहीं पाएंगे, राजू ने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज में अब पागलपन झलकने लगा था। राजू, शट अप, सूरज ने झल्लाते हुए कहा। कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी दूर और हम शहर के पास पहुंचने वाले हैं। पर अचानक गाड़ी के चारों ओर एक जोरदार आवाज गूंज उठी। गाड़ी के पहिए रुक गए, मानो किसी ने उसे जकड़ लिया हो। सूरज ने ब्रेक लगाए, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। ये क्या हो रहा है? नेहा की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखें बाहर की ओर टिकी हुई थीं। सामने वो काली आकृति अब पूरी तरह से उनकी गाड़ी के पास आ चुकी थी। वो हवा में लटकी हुई थी। उसकी आंखें अब सीधे नेहा पर गड़ी हुई थीं। उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा था और अंदर से कोई डरावनी फुसफुसाहट निकल रही थी। तुम लोग यहां क्यों आए? नेहा की सांस रुक गई। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर वो जाम हो चुका था। सूरज ने भी दरवाजा खींचा, लेकिन वो भी नहीं खुला। राजू पीछे की खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश कर रहा था, पर बाहर धुंधलापन बढ़ता जा रहा था। यह जगह हमें छोड़ने वाली नहीं है। राजू की आवाज में अब डर के साथ एक अजीब सी स्वीकृति थी। ये हमसे खेल रही है, सूरज ने उसे घूरते हुए कहा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम यहां से निकलेंगे। उसने फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, पर गाड़ी का इंजन अब बिल्कुल खामोश हो चुका था। अचानक नेहा को लगा कि कुछ उसके कानों में फुसफुसा रहा है। उसने अपने कानों को ढकने की कोशिश की, पर वो आवाज तेज होती गई। तुम लोग यहां नहीं होने चाहिए, तुम्हारा अंत यहां है। क्या तुम लोग भी सुन रहे हो? नेहा ने कांपती आवाज में पूछा, पर सूरज और राजू ने उसे घबरा कर देखा। सुन रहे हैं क्या? सूरज ने पूछा। मैं कुछ नहीं सुन रहा। नेहा के लिए अब वो आवाज असहनीय हो चुकी थी। उसने अचानक दरवाजे को धक्का दिया और इस बार दरवाजा खुल गया। बिना कुछ सोचे वो गाड़ी से बाहर भागी। नेहा! सूरज ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो तेजी से बीच की ओर भाग चुकी थी। राजू ने देखा कि नेहा दूर जा चुकी थी और तभी उसने देखा कि वो काली आकृति भी अब गायब हो चुकी थी। क्या वो कहां गई? सूरज ने गाड़ी से बाहर निकलकर नेहा का पीछा करना शुरू किया। हमें उसे रोकना होगा, वो अकेली है। राजू ने भी उसके पीछे दौड़ लगाई। हवा अब और ठंडी हो चुकी थी और बीच पर फैले अंधेरे में अब कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। लहरों की आवाज अब ज्यादा डरावनी लग रही थी, मानो वो भी किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। नेहा तेजी से भागती रही। उसके कदम बेवजह बीच की ओर खींचे जा रहे थे। वो अब पूरी तरह से अपने होश में नहीं थी, बस उस आवाज का पीछा कर रही थी जो उसके कानों में गूंज रही थी। नेहा, रुक जाओ! सूरज की आवाज दूर से आ रही थी, पर नेहा उसे अनसुना कर चुकी थी। अचानक नेहा के कदम रुक गए। वो समुद्र के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखों के सामने लहरें उठ रही थीं।
और उन लहरों के बीच एक चेहरा उभर रहा था, वही काली आकृति जिसकी आंखें अब और भी भयानक हो चुकी थीं। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, वो आकृति धीरे धीरे नेहा के पास आने लगी। अब तुम कभी वापस नहीं जा पाओगी। नेहा की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी चीख हवा में गूंज उठी और फिर वो अचानक पानी में गिर गई। सूरज और राजू जब तक वहां पहुंचे, नेहा का कोई निशान नहीं था। दोनों ने इधर उधर देखा पर वो गायब हो चुकी थी। नेहा! सूरज चिल्लाया, पर चारों तरफ सिर्फ समुद्र की लहरें थीं। राजू ने कांपते हुए कहा, वो हमें नहीं छोड़ने वाली। सूरज अब टूट चुका था। उसने आसमान की ओर देखा, जहां अब बादल और भी घने हो चुके थे। हमें यहां से भागना होगा, नहीं तो हम भी नहीं बच पाएंगे। राजू ने सिर हिलाया। दोनों तेजी से वापस गाड़ी की ओर दौड़े, पर जैसे ही वे गाड़ी के पास पहुंचे, एक बार फिर वही काली आकृति उनके सामने आ गई। अब तुम लोग यहां से नहीं बच सकते, उसकी भयानक आवाज हवा में गूंज रही थी। सूरज ने कांपते हुए कहा, तुम क्या चाहती हो? वो आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती हुई बोली, तुम्हारी रूहें अब मेरी होंगी। सूरज और राजू ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, पर उनके पैर अब जमीन से चिपक गए थे। वो भाग नहीं सकते थे। उनकी सांसें तेज हो रही थीं और उस काली आकृति का चेहरा और करीब आता जा रहा था। अब तुम कभी भी इस जगह से नहीं निकल पाओगे, वो फुसफुसाई, और फिर एक जोरदार चीख के साथ दोनों की दुनिया अंधेरे में डूब गई। सूरज और राजू की आंखों के सामने अचानक से सब कुछ अंधेरा छा गया। जैसे ही उनकी चीखें हवा में घुलने लगीं, एक अजीब सा सन्नाटा उनके चारों ओर फैल गया। समय मानो थम गया हो। वो न तो हिल सकते थे, न बोल सकते थे, बस अपनी जगह जमे हुए थे, एक ठंडे अंधकार में फंसे हुए। अचानक सूरज की आंखें खुलीं। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। उसने इधर उधर देखा, वो गाड़ी में ही था। पर राजू? उसने अपने दोस्त को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, पर गाड़ी में वो अकेला था। राजू? नेहा? उसकी आवाज कांप रही थी। गाड़ी के बाहर का माहौल अब और भी भयानक लग रहा था। समुद्र की लहरें सुनाई दे रही थीं, पर कुछ अजीब था। आसमान में कोई बादल नहीं था और पूरा बीच खाली और वीरान दिख रहा था। वो काली आकृति भी कहीं नहीं दिख रही थी। सूरज ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकला। उसकी टांगें कांप रही थीं, पर उसने हिम्मत जुटाकर चारों तरफ देखा। कहीं भी न तो राजू था, न नेहा। ये सब क्या हो रहा है? उसने खुद से बड़बड़ाया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और तेजी से बीच की तरफ भागा। सूरज ने बीच के किनारे पर पहुंचकर चारों ओर देखा। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। लहरें शांत थीं, पर हवा में कुछ अजीब सी ठंडक थी। उसने महसूस किया कि कुछ तो बहुत गलत था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक उसे पीछे से किसी के बोलने की आवाज आई। सूरज! उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वो आवाज बहुत जानी पहचानी थी। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। नेहा! नेहा थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, पर उसका चेहरा अजीब सा लग रहा था। उसकी आंखें एकदम खाली थीं और चेहरा बिल्कुल सफेद। नेहा! सूरज ने उसके पास भागते हुए कहा, तुम ठीक हो? तुम कहां चली गई थी? पर नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अब भी सूरज पर टिकी हुई थीं, पर उनमें कोई भाव नहीं था। वो बस वहीं खड़ी रही, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए। सूरज का दिल तेजी से धड़कने लगा। नेहा! उसने फिर से उसे पुकारा, पर नेहा ने अब भी कोई हरकत नहीं की। अचानक नेहा के होंठों से एक अजीब सी आवाज निकली। उसकी आवाज नहीं थी, बल्कि वो काली आकृति की फुसफुसाती आवाज थी। तुम यहां नहीं बच सकते। सूरज ने पीछे हटते हुए घबराकर देखा। ये क्या हो रहा है? तुम कौन हो? नेहा की आंखें धीरे धीरे काले रंग में बदलने लगीं और उसका शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। सूरज की चीख निकलते निकलते रह गई। उसने जल्दी से पीछे हटते हुए गाड़ी की ओर भागने की कोशिश की, पर उसके पैर अब भारी लगने लगे थे। तुम यहां से भाग नहीं सकते, सूरज! वो आवाज नेहा के अंदर से गूंज रही थी। तुम्हारा अंत यहीं है। सूरज ने पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों को घसीटते हुए गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश की, पर हर कदम के साथ वो आवाज और तेज होती जा रही थी। आखिरकार वो किसी तरह गाड़ी तक पहुंच गया और जल्दी से दरवाजा खोला।
उसने अंदर बैठते ही गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, पर गाड़ी फिर से स्टार्ट नहीं हुई। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और उसने एक बार फिर से चाबी घुमाई। इस बार गाड़ी के इंजन ने हल्का सा शोर किया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। सूरज ने बिना किसी देरी के गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा दिया। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। नेहा या वो काली आकृति अब नजर नहीं आ रही थी, पर फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी, पर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, राजू और नेहा कहाँ हैं? रास्ते में सूरज ने देखा कि चारों ओर का माहौल अचानक बदल गया था। वो जगह जो पहले एक सामान्य बीच टाउन लग रही थी, अब पूरी तरह से वीरान और भुताहा नजर आ रही थी। सड़कों पर कोई गाड़ी नहीं थी, कोई आदमी नहीं दिख रहा था और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। क्या मैं किसी और दुनिया में आ गया हूं? सूरज ने खुद से बड़बड़ाया। तभी अचानक से गाड़ी के सामने एक धुंधली आकृति आकर खड़ी हो गई। सूरज ने ब्रेक लगाया, पर वो आकृति हिलने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे वो आकृति साफ होने लगी और सूरज ने देखा कि वो राजू था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सफेद और आंखें खून की तरह लाल थीं। राजू, सूरज ने घबरा कर कहा। राजू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में अजीब सा क्रोध था, मानो वो अब इंसान न होकर कुछ और बन चुका हो। तुम ठीक हो? सूरज ने डरते हुए पूछा, पर राजू ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और उसकी ओर इशारा किया। उसकी उंगलियों से खून टपक रहा था और उसकी सांसें तेज थीं। सूरज को अब समझ में आ गया था कि यह वही काली ताकत है जिसने नेहा और अब राजू को भी अपने कब्जे में ले लिया है। सूरज की रगों में खौफ दौड़ गया। राजू के चेहरे पर इंसानियत का नामो निशान नहीं था। उसकी आंखें किसी गहरे काले अंधकार में डूबी हुई थीं और होंठ एक अजीब सी मुस्कान में खिंचे हुए थे, जैसे किसी परछाई ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। राजू, ये तुम नहीं हो, सूरज ने हकलाते हुए कहा। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे खुद की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। उसने गाड़ी का गियर बदलते हुए पीछे लेने की कोशिश की, पर राजू एक झटके में गाड़ी के पास आ गया और बोनट पर जोर से हाथ मारा। उसकी उंगलियों से टपकता खून शीशे पर फैल गया। सूरज के होश उड़ गए। उसने तेजी से गाड़ी को रिवर्स किया, पर तभी एक अजीब सी घुरघुराहट गूंज उठी। राजू ने गाड़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश की। उसकी आंखों से अब डरावनी चमक झलक रही थी। सूरज ने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी आगे बढ़ाई। राजू को झटका लगा और वो सड़क पर गिर गया। सूरज ने स्पीड और बढ़ा दी। ये सब क्या हो रहा है? उसकी सांसें अब तेज और अनियमित हो चुकी थीं। हर मोड़ पर उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर उसकी आंखों के सामने सिर्फ राजू का खून से सना चेहरा बार बार आ रहा था। सूरज के दिमाग में अब भी नेहा की आवाज गूंज रही थी, तुम्हारा अंत यहां है। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए शहर की ओर जाने की कोशिश की। सड़कें अब और भी सुनसान हो गई थीं और हवा में अजीब सी ठंडक थी। गाड़ी के चारों ओर बस एक ही चीज महसूस हो रही थी, डर और घुटन। तभी गाड़ी के रेडियो से अचानक एक आवाज गूंज उठी, सूरज। सूरज का दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा। उसने रेडियो बंद करने की कोशिश की, पर वो आवाज बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। वो आवाज बिल्कुल नेहा की थी, पर उसमें एक अजीब सी खौफनाक गहराई थी। तुम यहां से बच नहीं पाओगे सूरज। उसके हाथों से पसीना बहने लगा। उसने रेडियो को पूरी तरह से बंद कर दिया, पर फिर भी वो आवाज लगातार सुनाई देती रही, मानो वो उसके अंदर से आ रही हो। सूरज ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। पूरा माहौल धुंधला और डरावना हो गया था। अचानक गाड़ी के सामने फिर से वही आकृति आकर खड़ी हो गई। इस बार वो नेहा थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं और चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। सूरज ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, पर इस बार गाड़ी नहीं रुकी। गाड़ी सीधे नेहा की ओर बढ़ रही थी। नेहा! सूरज ने जोर से चिल्लाया, पर जैसे ही गाड़ी ने नेहा को टक्कर मारी, उसकी आंखों के सामने अजीब सी चमक फैली और वो अंधेरे में डूब गया। 2 दिन बाद सूरज की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसके सिर में भयानक दर्द हो रहा था। उसने इधर उधर देखा। वो एक अजनबी कमरे में पड़ा था,
चारों ओर सफेद दीवारें थीं और कमरा बिल्कुल ठंडा था। उसे अपने शरीर पर भारीपन महसूस हो रहा था। मैं कहाँ हूं? उसने खुद से बड़बड़ाया, पर उसकी आवाज भी कमजोर लग रही थी। वो उठने की कोशिश कर रहा था, तभी एक आवाज उसके कानों में आई। तुम ठीक हो? एक नर्स कमरे में दाखिल हुई। तुम्हें यहां 2 दिन पहले बेहोशी की हालत में लाया गया था। 2 दिन? सूरज ने मुश्किल से पूछा। उसका दिमाग अब भी सुन्न था। हां, नर्स ने जवाब दिया। तुम्हें बीच के पास सड़क पर गिरा हुआ पाया गया था। सूरज की आंखें चौड़ी हो गईं। बीच के पास? और मेरे दोस्त राजू, नेहा, वो कहां हैं? नर्स की आंखों में हल्की सी चिंता उभर आई। मुझे माफ करना, लेकिन जब तुम्हें पाया गया था तुम्हारे साथ कोई नहीं था। सूरज का दिल डूबने लगा। ये कैसे हो सकता है? उसने कांपते हुए पूछा। वो दोनों मेरे साथ थे। नर्स ने उसे शांत करने की कोशिश की। तुम अभी सदमे में हो, थोड़ा आराम करो। पर सूरज को अब समझ में आ चुका था कि जो उसने देखा और महसूस किया था वो महज कोई बुरा सपना नहीं था। कुछ तो ऐसा था जो उन तीनों के साथ हुआ था, कुछ ऐसा जो वो अभी भी नहीं समझ पा रहा था। वो धीरे धीरे बिस्तर पर बैठ गया। उसकी आंखों में अब डर और निराशा की परछाई थी। नेहा और राजू कहां गए? क्या वो सच में कभी थे भी? अचानक उसके कानों में फिर से वही आवाज गूंज उठी, नेहा की फुसफुसाती आवाज। तुम यहां से बच नहीं पाओगे। सूरज की आंखों में खौफ साफ दिखने लगा। सूरज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी धड़कनें अब कमरे की सन्नाटे को चीरने लगी थीं। उस आवाज ने एक बार फिर उसके दिमाग को झकझोर कर रख दिया था। उसने नर्स को जाते हुए देखा और बेड से उठने की कोशिश की, पर उसके पैर कांप रहे थे। मुझे यहां से बाहर जाना होगा, उसने बड़बड़ाया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए बेड से उठने की कोशिश की। उसने खिड़की की तरफ देखा, पर बाहर का दृश्य धुंधला और अजीब था। हवा में अब भी वही अजीब ठंडक थी जो उसे डुमास बीच पर महसूस हुई थी। सूरज ने जल्दी से अपनी चप्पलें पहन लीं और बाहर निकलने की कोशिश की। वो किसी भी हाल में इस जगह से बाहर जाना चाहता था। जब उसने दरवाजा खोला तो उसे अस्पताल का गलियारा पूरी तरह खाली मिला। अस्पताल की लाइटें हल्की हल्की चमक रही थीं। हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज हो रही थीं। हर कोने पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसके पीछे है। वो तेजी से बाहर की ओर भागा, पर जैसे ही वो एग्जिट की ओर बढ़ा, उसे अचानक से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। सूरज! उसके कदम वहीं ठिठक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। अस्पताल की दीवारों पर अब उसकी परछाई के अलावा और कुछ नहीं था, पर वो आवाज अब भी गूंज रही थी। ये नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। ये सब बस मेरे दिमाग का खेल है। उसने अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की और फिर से बाहर की ओर भागा। लेकिन जैसे ही उसने अस्पताल का दरवाजा खोला, एक और अजीब चीज हुई। बाहर का पूरा माहौल बदल चुका था। वो सड़क जो अस्पताल से बाहर की ओर जाती थी, अब उसे कहीं और ले जा रही थी। हर तरफ काले बादल और घना धुआं था। हवा में अब वो ठंडक नहीं, बल्कि एक अजीब सी घुटन थी। सूरज का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो इस सड़क को पहचान नहीं पा रहा था। मैं कहां हूं? उसने खुद से कहा, पर कोई जवाब नहीं था। तभी दूर से उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। सूरज, इधर आओ! उसने चौंकते हुए उस दिशा में देखा। वो नेहा थी। अब भी वही सफेद चेहरा, खाली आंखें। वो वहीं खड़ी थी, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। नेहा! सूरज की आवाज कमजोर हो गई थी। इधर आओ! नेहा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में अब भी वही अजीब सी खौफनाक गहराई थी। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सूरज का पूरा शरीर ठंड से कांपने लगा। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे जमे हुए थे। फिर अचानक से उसके पीछे से कोई आया। उसने अपने सिर को धीरे से मुड़कर देखा। राजू! तुम यहां से नहीं बच सकते। सूरज! राजू की आंखें अब भी खून की तरह लाल थीं। उसकी सांसों से खून की बू आ रही थी। तुम दोनों क्या चाहते हो मुझसे? सूरज ने डरते हुए पूछा। नेहा और राजू ने एक साथ हंसते हुए कहा, तुम भी हमारे साथ रहोगे हमेशा के लिए। सूरज की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, मैं नहीं।
उसने जोर से चिल्लाया। तभी अचानक से एक तेज आवाज आई। सूरज की आंखें चौंधिया गईं। वो अब अस्पताल के दरवाजे पर बेहोश पड़ा था। चारों ओर नर्स और डॉक्टर उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। सूरज, सूरज, कोई उसके कानों में पुकार रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलीं और उसने देखा कि वो अस्पताल में ही था। डॉक्टर उसे घबराहट भरी निगाहों से देख रहे थे। तुम ठीक हो? एक डॉक्टर ने पूछा। सूरज ने इधर उधर देखा। उसकी आंखों में डर था। मैं कहां हूं? तुम अस्पताल में हो, डॉक्टर ने जवाब दिया। तुम बेहोश हो गए थे। सूरज का दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने माथे पर हाथ रखा और फिर से नेहा और राजू की तस्वीरें उसके दिमाग में घूमने लगीं। वो अब भी मुझे ढूंढ रहे हैं, उसने कांपते हुए कहा। डॉक्टर ने उसे एक गोली दी और कहा, तुम्हें आराम की जरूरत है। शायद वो बस तुम्हारा भ्रम था। पर सूरज जानता था कि ये कोई भ्रम नहीं था। उसकी दोस्ती अब किसी और दुनिया में फंसी हुई थी और वो जानता था कि एक दिन वो भी उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल डार्क स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। हमसे जुड़े रहें और अंधेरी कहानियों की इस दुनिया में खो जाने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं एक और नई रोमांचक कहानी के साथ।